हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे की जॉब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से 20 न्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसका लेवल सिर्फ और सिर्फ रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के है। दोस्तों, क्वेश्चन तो 20 ही रहेंगे, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताकर इसको 25 से 30 बना लेते हैं। तो दोस्तों, आप कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन को ऐड किया जाता है जो या तो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या तो पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। तारापुर भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। तारापुर किस राज्य में है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में है। इसकी स्थापना 1969 में अमेरिका के सहायता से किया गया था। ये भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। तो आप सभी फैक्ट्स पर भी ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है यही क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एक्स्ट्रा फैक्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नरोरा किस राज्य में है दोस्तों? नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र यूपी में है। कैगा किस राज्य में है? कर्नाटक में है। और काकरापरा गुजरात राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक प्रवाह में द्रव में प्रत्येक बिंदु पर इस जगह पर खाली स्थान है समान रहता है। राइट आंसर ऑप्शन में बी, वेग समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौशाम्बी किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर ऑप्शन में सी, जैन एवं बौद्ध दोनों धर्म के लिए। कौशाम्बी किस राज्य में पड़ता है? यूपी। कभी कभी एग्जाम में ठीक एकदम डायरेक्ट पूछ लिया जाता है किस राज्य में पड़ता है। जैसे सांची का स्तूप किस राज्य में पड़ता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार हो सकता है एग्जाम पूछ ले कौशाम्बी किस राज्य में पड़ता है, तो यूपी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोलकुंडा किला किस राज्य में है? सही आंसर ऑप्शन में सी, तेलंगाना। देखिए दोस्तों, एक होता है गोलकुंडा किला, एक होता है गोल गुंबज। गोल गुंबज, गोल गुंबज नाम मिलता जुलता रहने के कारण दोस्तों कुछ विद्यार्थियों को यह कन्फ्यूजन कर देता है, गोलकुंडा किला और गोल गुंबज। जिन विद्यार्थियों को ऐसा कन्फ्यूजन होता है तो मैं उनको एक ट्रिक देता हूँ, उसके माध्यम से आप इसको लंबे समय तक बिना कन्फ्यूजन के याद रख सकते हैं। आप ये वो याद रखने से याद रह जाएगा। दूसरा, गोल गुंबज, अब इसको हम कोडिंग करेंगे। गोल गोल तुम क्या गुम घूम रहा है, गोल गोल तुम क्या गुम घूम रहा है, शांत से बैठो, नाटक मत करो। गोल गोल तुम क्या गुम घूम रहा है, गुंबज, नाटक मत करो, शांत से बैठो, कर्नाटक। गोल गुंबज यदि पूछेगा तो कर्नाटक हो जाएगा, और गोलकुंडा पूछेगा तो तेलंगाना हो जाएगा। थोड़ा सा डीप था। क्वेश्चन 5 है, क्योटो प्रोटोकॉल को कब लागू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2005। क्योटो प्रोटोकॉल को यदि जब पूछ ले क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया था, तब हो जाता 1997। कब लागू किया गया तो हो जाएगा 2005। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस क्षेत्र से है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तब उसका आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया था? 1997, लागू किया गया 2005 को, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री के अलावे कभी मुख्यमंत्री के पद पर कार्य नहीं की? राइट आंसर ऑप्शन में सी, श्रीमती इंदिरा गांधी। देखिए, मोरारजी देसाई, पी.वी. नरसिम्हा राव और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये तीनों प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्य किए हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है अक्सर कि वे ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्य किए हैं।
तो वो हैं प्रथम मोरारजी देसाई। इसको आप जरूर याद रखेंगे प्रथम, बाकी के क्रम याद रखें या ना रखें कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो भारत के प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? तो वैसे 6 प्रधानमंत्री बने हैं भारत के। पहला तो होगा मोरारजी देसाई, दूसरा हो गया चौधरी चरण सिंह, तीसरा हो गया तीन ऑप्शन तो यहीं पर है, मोरारजी देसाई, पी.वी. नरसिम्हा राव, विश्वनाथ प्रसाद सिंह। 3 ऑप्शन ये हो गया, चौधरी चरण सिंह हो गया, 4 हो गया, वर्तमान में नरेंद्र मोदी हो गए 5 हो गया, जो कर्नाटक का एच डी देवेगौड़ा हो गया 6 ही ऐसे प्रथम मतलब भारत के प्रधानमंत्री बने हैं जो पद के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उसमें पहला व्यक्ति है मोरारजी देसाई। इसको आप जरूर याद रखेंगे, प्रथम कौन है और लास्ट कौन है? मोदी है। 7 में है अलगेजरा रेगिस्तान किस देश में है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सूडान। देखिए दोस्तों, अलगेजरा रेगिस्तान के अलावा एक रेगिस्तान और भी है सूडान में, उसका नाम है नूबियन रेगिस्तान। नूबियन रेगिस्तान किस देश में है? वो भी सूडान में है। अलगेजरा रेगिस्तान किस देश में है? ये भी सूडान देश में है। दोनों याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महासागर है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की क्षेत्रफल जो है वो अटलांटिक महासागर के क्षेत्रफल से 2 गुने से भी ज़्यादा है। पहला दूसरा याद रखेंगे, काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर के क्षेत्र में ISP का पूरा नाम है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एग्जाम में अभी जो क्वेश्चन आता है कंप्यूटर से आता है दोस्तों, तो इस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि CA, SR और N ट्रिक नियम का पालन करता है तो N होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, BA। ट्रिक नियम क्या कहता है दोस्तों? ट्रिक नियम नाम से पता चलता है कि ऐसे 3 तत्व जिसमें बीच वाले तत्व का द्रव्यमान संख्या किनारे वाले दोनों तत्व के द्रव्यमान संख्या के औसत के लगभग समान हो। बीच वाले तत्व का द्रव्यमान संख्या किनारे वाले दोनों तत्व के द्रव्यमान संख्या के औसत के लगभग समान हो। ट्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ट्रिक नियम का प्रतिपादन 1817 में डोबेराइनर ने किया था। और ट्रिक नियम का आप 3 उदाहरण रखेंगे, याद रखेंगे, तो आपको ट्रिक नियम समझ मतलब क्वेश्चन डील हो जाएगा। पहला उदाहरण है LA, NA और K, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण है CL, BR, I। ट्रिक नियम का यही 3 उदाहरण से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया था और कब किया गया था? ट्रिक नियम से इतना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट को ही बोला जाता है याचिका जाहिर कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन मेरे अनुच्छेद 32। अगर सर्वोच्च न्यायालय के अलावा दोस्तों यहाँ पर उच्च न्यायालय लग जाता तब इसका आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, 226। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा तो अनुच्छेद 32, अगर उच्च न्यायालय पूछेगा तो हो जाएगा अनुच्छेद 226। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? बिल्कुल इजी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 4। इसका हमने ट्रिक भी करवा चुके हैं। हिमाचल माँ की आंचल में ही तीनों लोक और 4 धाम समाहित है। 3 4 छोटा मन बड़ा मन राज्यसभा लोकसभा को है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन अजैविक घटक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में ए कोयला। अजैविक घटक किसे कहा जाता है दोस्तों? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। अजैविक घटक कहलाते हैं। और एक होता है जैविक घटक, इसका ठीक विपरीत परिभाषा, नाम का विपरीत है जैविक अजैविक, तो परिभाषा का भी विपरीत हो जाएगा। तो आप अजैविक घटक का उदाहरण याद रखेंगे, जल, प्रकाश, भूमि, तब आंसर देने में आपको आसानी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, रक्त के कितने भाग होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 भाग। रक्त के 2 भाग होते हैं। पहला भाग द्रव रक्त, जिसको हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। दूसरा ठोस रक्त। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुड़ी पड़वा पर्व का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर ऑप्शन में सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में आधार कार्ड योजना कब लागू हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2010। भारत में आधार कार्ड योजना का शुभारंभ 2010 को हुआ था। अब भारत में पहली आधार कार्ड योजना जो बना था उसका नाम था रंजना सोनबाने। महाराष्ट्र राज्य की एक महिला थी रंजना सोनबाने। आधार कार्ड के अंक जो होते हैं कितने नंबर के होते हैं? वो होते हैं 12 अंक के। आधार कार्ड के जो नंबर होते हैं वो 12 अंक के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2025। भारत अर्थव्यवस्था में 2025 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, यह लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। लेकिन भारत का अर्थव्यवस्था में वर्तमान में रैंकिंग कितना है? तो वो है 5। 2018 में इसकी रैंक 7 था। एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, 2017 में 7 था तो किन 2 देशों को पछाड़कर 5वें स्थान पर आया? तो वो है इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड अभी 6ठे स्थान पर है अर्थव्यवस्था में, अब फ्रांस 7वें स्थान पर, पहला स्थान पर अमेरिका, चीन, जापान। ये टॉप 10 को याद रखेंगे। अब भारत के रैंकिंग याद रखेंगे, बस काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2020 को किस देश में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की गई है? राइट आंसर ऑप्शन में सी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 19 है, टाइटन कंपनी ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए SBI। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक कंपनी को हाल ही में महारत्न कंपनी की श्रेणी में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी HPCL। HPCL का पूरा नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनी संख्या कितनी है? 10। पहले कितनी थे? 8 थी पहले, तो 8 से कितना बढ़ा? 2। एक तो हो गया HPCL, एक है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो सार्वजनिक कंपनियों को ऐड किया गया है महारत्न कंपनी में। तो अब दोनों कंपनी को याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ऑप्शन के अनुसार, आप उसको देख लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए यही 20 क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन या वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर से कुछ नए वीडियो में मिलूँगा, जब तक लिए आप लोगों का बाय बाय।